हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC हैंड रिटन नोट्स में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए जिससे इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। कल के वीडियो में पार्ट 1 गुप्त वंश के बारे में देख चुके हैं। आज इसका पार्ट 2 वाकाटक वंश वर्णल वंश के बारे में देख रहे हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि समझने में सहायक हो। टॉपिक है हमारा वाकाटक वंश। इसकी संस्थापक की बात करें तो हैं विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की बात इस देखेंगे कि इनके जो पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे। जब सातवाहनों का पतन हो गया तब विंध्य शक्ति ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करी और वाकाटक वंश का नींव रखा। अब प्रमुख इतिहासकार के बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या मत था। तो बालचंद्र जैन के अनुसार वाकाटक जो आर्य राज्य में स्थित है संभवतः वाकाटक वंश का मूल निवास स्थान था, बालचंद्र जैन के अनुसार। अब इतिहासकार वासुदेव विष्णु मिरासी के अनुसार देखते हैं। वाकाटक राजवंश का इतिहास तथा अभिलेख से विदित होता है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक नरेशों का आधिपत्य था। इससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का नींव था। इसकी राजधानी की बात करें तो नंदीवर्धन नागपुर थी। शासन क्षेत्र की बात करें तो कौशल। कल हम बात कर चुके हैं कि गुप्त वंश, वाकाटक वंश, वर्णल वंश तीनों राजवंश समकालीन थे। अब इसके प्रमुख शासकों के बारे में देख लेते हैं। तो इसका कोड याद रखेंगे MRP नप्रिय या NPH। याद रखेंगे क्या बोला, MRP नप्रिय या NPH। MRP से पता चलता है कोई भी वस्तु रहता है उसको एकटक देखते हैं कि इसका MRP क्या है। तो वाकाटक स्वर में आ रहा है कि एकटक। M से है महेंद्र सेन, R से है रुद्र सेन, P से है प्रवर सेन, न से है नरेंद्र सेन, प्री से है पृथ्वी सेन, ह से हरि सेन। अंत में सभी शासकों को उच्चारण सेन आ रहा है, इसे भी याद रखेंगे। अब प्रमुख शासकों के बारे में देखते हैं। महेंद्र सेन। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन एवं महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था, जिसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम भी देख चुके हैं। अगला शासक है रुद्रसेन। रुद्रसेन इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री प्रभावती से विवाह किया था, इसको भी याद रखेंगे। प्रवरसेन, इनके आश्रय में महाकवि कालिदास ने कुछ समय व्यतीत किया था। हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कालिदास ने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। यात्रा के दौरान सरगुजा जिले के रामगढ़ की पहाड़ी पर कालिदास ने मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसकी छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया है, मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक, याद करेंगे कि मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी भाषा में मेघदूत नामक ग्रंथ की रचना की है। नरेंद्र सेन अगला शासक है। तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था तथा इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। याद रखेंगे जो नलवंशी राजा था भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। अगला शासक है पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन कि इसने नंदीवर्धन को पुनः बसाया था। केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपट्टी भट्टारक को पराजित किया था। अर्थात वाकाटक वंश के राजा पृथ्वी सेन ने नलवंशी राजा अर्थपट्टी भट्टारक को पराजित किया था तथा उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। इसको एक बार और देख लेते हैं कि जो नलवंशी राजा थे भवदत्त वर्मन, इसने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को हराया था और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। आगे नंदीवर्धन को पृथ्वी सेन ने पुनः बसाया
तथा नलवंशी राजा अर्थपट्टी भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। ठीक, फिर देखेंगे हरिसेन, जो कि वाकाटक वंश का अंतिम शासक था। यह था वाकाटक वंश के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा नल वंश। तो देखते हैं नल वंश के बारे में। यह बस्तर क्षेत्र का प्रथम स्थानीय वंश था। कौन सा वंश? नल वंश। इसकी संस्थापक की बात करें तो है सिसुक, और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वह है वराहराज। संस्थापक और वास्तविक संस्थापक का आशय है संस्थापक जिसने स्थापित किया है, तथा वास्तविक संस्थापक का आशय है जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया हो या कुशल नेतृत्व किया हो। यह होता है संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। इसकी राजधानी थी पुष्करी, जो कि बीजापुर भोपालपट्टनम स्थित है। जानकारी के स्रोत की बात करें तो वायु पुराण से और अड़ेंगा से प्राप्त मुद्रा से, ये जानकारी के स्रोत थे। प्रमुख शासकों के नाम देख लेते हैं। प्रमुख शासक हैं सिसुक, व्याघ्रराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपट्टी भट्टारक, स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग, पृथ्वीव्याघ्र, भीमसेन देव और नरेंद्र थबल। शासकों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब शासकों के बारे में देख लेते हैं। सिसुक नल वंश का संस्थापक था। व्याघ्रराज हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय के दौरान नलवंशी राजा व्याघ्रराज को समुद्रगुप्त ने हराया था और छोड़ दिया था, तथा व्याघ्रहंता की उपाधि धारण कर उन्हें ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत छोड़ा था। इसी समय वाकाटक वंश के महेंद्र सेन को भी हराया था। अगला शासक है वराहराज। वराहराज की मुद्रा कोंडा गांव के एड़ेंगा गांव से मिला है, जिसके कारण इसे नल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला शासक भवदत्त वर्मन के बारे में। भवदत्त के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। अगला शासक है अर्थपट्टी भट्टारक के बारे में। तो केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपट्टी भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। इसको विशेष ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत डाउट होता है। इसको एक बार और देख लेते हैं। जो नलवंशी राजा थे भवदत्त वर्मन, इसने वाकाटक शासक नरेंद्र सेन को हराया था और इसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। आगे नंदीवर्धन को पृथ्वीसेन ने पुनः बसाया तथा नलवंशी राजा अर्थपट्टी भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया था। अगला शासक देखते हैं स्कंदवर्मन के बारे में। तो पोड़ागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि इसने पुष्करी को पुनः बसाया था। फिर शासक पृथ्वीराज के बारे में देख लेते हैं। तो इनका केवल विशेष है कि यह भगवान शिव के विरूपाक्ष रूप के अनुयायी थे। अगला शासक है विलासतुंग। विलासतुंग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्रोत विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। फिर देखेंगे कि 7वीं-8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? राजिम में राजीव लोचन मंदिर का। इसकी जीर्णोद्धार की बात करें तो कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा किया गया था। क्या किया गया था? जीर्णोद्धार। फिर बात कर लेते हैं विलासतुंग के बारे में क्या विशेष है। तो ये विष्णु भगवान के उपासक थे। अब अगला शासक देखते हैं नरेंद्र थबल, जो कि नलवंश का अंतिम शासक था। इस तरह से था नलवंश के बारे में। फिर नलवंश का अंत कलचुरियों द्वारा किया गया था।
इसको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। अगर एक बार में समझ ना आए तो 2 बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।